उन्होंने मुझे आरोपित नहीं कर पाया, तो मेरे लीडरों को, जो स्थानीय लीडर हैं, उनके ऊपर आरोप लगाया कि इनके द्वारा पैसे की वसूली की जा रही है। तो जब मेरे ही पास ये सूचना आई तो हमने सीधा उस व्यक्ति को फोन किया जिस व्यक्ति का उन्होंने बताया, जो वहाँ का व्यक्ति स्थानीय व्यक्ति है जिसने बताया कि इनकी नियुक्ति की जा रही है पैसा लेकर। हमने उसी व्यक्ति से अपना पूरा परिचय देते हुए बात किया, यहाँ तक कि हम बिचौलिया बनकर बात किए कि हम अधिकारी के सपोर्ट में हैं, आपका हम करा देंगे। भाई किसी भी तरह से वो अपनी बात बिचौलिया बन के बात करना चाहे या स्पष्ट करने के लिए कि क्या सच्चाई है। और हमने जब उसको बात किया तो कहीं से भी ऐसी बात नहीं आई कि जिसमें इस तरह का बात आया हो कि कहीं कोई अधिकारी भी उसमें लिप्त है। आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की प्रदेश अध्यक्ष गीतांजलि मौर्य आज हमारे बगल में प्रेस वार्ता कर रहे हैं। इनका सीधा आरोप है कि विभाग में भर्ती के नाम पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है, लेन देन की बात की जा रही है। जिन लोगों का नहीं हुआ वो लोग धमकियां दे रहे हैं, भर्ती को रोक लगा दिया जाएगा। क्या कुछ मुद्दे को लेकर प्रेस वार्ता कर? जी, इस मुद्दे को लेकर के हमारे पास हमारे ही बीच के कुछ लोग बड़लगंज से बात किए कि देखिए जिसकी भर्ती होनी चाहिए तो उसकी भर्ती नहीं हुई है, तो इस भर्ती को सरकार को पत्र लिखिए और रुकवाइए। और ये भर्ती चूंकि जिसका भी किया गया है वो बड़े पैमाने पर लेन देन करके किया गया है, तो मेरे द्वारा इस बात को बहुत संज्ञान में नहीं लिया गया कि भर्ती है, हो रही है, जिसके भी माध्यम से हो रहा है ये सरकार समझे, उसकी नियमावली समझे। लेकिन जब हमने उनकी बात को नकारा, उस पर बहुत हमने ध्यान नहीं दिया, तो उन लोगों ने मुझ पे आरोप लगाया कि यह भी कहीं न कहीं संलिप्त होंगी, इसीलिए ये आंगनवाड़ी और विभाग को सबको शामिल करके इनके संगठन के लोग भी संलिप्त हैं। तो उन्होंने मुझे आरोपित नहीं कर पाया, तो मेरे लीडरों को, जो स्थानीय लीडर हैं, उनके ऊपर आरोप लगाया कि इनके द्वारा पैसे की वसूली की जा रही है। तो जब मेरे ही पास ये सूचना आई तो हमने सीधा उस व्यक्ति को फोन किया जिस व्यक्ति का उन्होंने बताया, जो वहाँ का व्यक्ति स्थानीय व्यक्ति है जिसने बताया कि इनकी नियुक्ति की जा रही है पैसा लेकर। हमने उसी व्यक्ति से अपना पूरा परिचय देते हुए बात किया, यहाँ तक कि हम बिचौलिया बनकर बात किए कि हम अधिकारी के सपोर्ट में हैं, आपका हम करा देंगे। भाई किसी भी तरह से वो अपनी बात बिचौलिया बन के बात करना चाहे या स्पष्ट करने के लिए कि क्या सच्चाई है। और हमने जब उसको बात किया तो कहीं से भी ऐसी बात नहीं आई कि जिसमें इस तरह का बात आया हो कि कहीं कोई अधिकारी भी उसमें लिप्त है। हम संगठन के पदाधिकारी बनकर के भी बात किए तब भी नहीं आया, आम जनता बनकर के हमने बात की तब भी कोई बात नहीं आई, हमने अधिकारियों का सपोर्टर बनकर के भी बात किया तब भी कहीं कोई बात सामने नहीं आई। व्यक्ति कौन है आखिर, विभाग में है कि ब्रोकर है, क्या है? जी, उस वहाँ स्थानीय स्तर पर है, वो आंगनबाड़ी परिवार से ही है, किसी आंगनबाड़ी का पति है, जो पिछले 2 वर्ष पहले जो नियुक्ति होनी थी और उसमें ही उन लोगों ने नियुक्ति के नाम पे बहुत सारे लोगों से आवेदन करवाया था, पैसे भी लिए थे और वो नियुक्ति रद्द हो गई। और नियुक्ति रद्द होने के बाद जब नया शासनादेश आया तो उसमें संशोधन हो गया उम्र का, तो उम्र का भी संशोधन हो गया, कुछ लोग उम्र से कट गए, कुछ विकलांगता और इसकी जो वरीयता होनी चाहिए थी उसमें संशोधन होने के नाते उसमें कट गए। तो जो विकलांग बीजों और जो उम्र के हिसाब से जो कट गए तो उनके द्वारा जो लेन देन जो भी किया गया होगा, अब चूंकि बहुत स्पष्ट नहीं, लेकिन 1-2 लोगों का मेरे पास आ गया खुल के नाम कि लोगों ने पैसा दिया है। तो जो लोगों ने पैसा दिया वो आपसे मिले, कहीं कंप्लेन किया, कहीं शिकायत किया को हमको भर्ती के नाम पे पैसा लिया गया है? जी, वो तो नहीं आया सामने, लेकिन जो बिचौलिया है वो खुद ही कहीं कहीं पे वो कह रहा है कि ये यहाँ पर हुआ है, वो इतने दिन से पैसा दिया है, नहीं हो पाया उसका, ये गलत है, आप उसको रुकवाइए, आप तो अध्यक्ष, आप रुकवा सकती हैं। तो मतलब ये बात को स्वीकार कर रहा है कि पैसा दिया गया? हाँ, वो तो स्वीकार कर रहा है और हम बिल्कुल इसमें बहुत ही गहराई में जा करके हमने अधिकारियों को भी जांचा परखा कि कहीं से हो सकता है कि लोगों की साठ-गांठ हो, मिली भगत हो, लेकिन जिले पर ऐसा कहीं मुझे नहीं नजर आया जिसमें अधिकारियों द्वारा लेन देन की गई हो। स्वयं जितने भी देखा हमने वो सभी लाभार्थी इतने तत्पर हैं कि वो अपनी नियुक्ति के लिए वो मुझसे कह रहे हैं कि मैं किसी को एक पैसा नहीं दूंगा, मेरा जब निस्संद हुआ है, जब कोई कमी निकलेगी तो मैं देखूंगा। अच्छा, ये बताइए कि ये बात आपको संज्ञान में आ गई कि भर्ती के नाम पे व्यक्ति पैसा लिया, आपने कहा अधिकारियों की संलिप्तता भी नहीं है, तो कहीं न कहीं आपका चाहे आपका संगठन इस मामले को उजागर करते हुए उच्च अधिकारी को पत्र लिखा कि ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए और कार्रवाई की जाए? चूंकि अभी तत्काल पत्र
नाम इसलिए नहीं लिखे कि भर्ती प्रक्रिया चल रही है, वहां जाना मेरा उचित नहीं होगा। इसीलिए हमने आज प्रेस वार्ता की है कि यह बात सामने आए। चूंकि देखिए अभी चौथा स्तंभ है इस विश्व में कि आप लोग हर चीज का पर्दाफाश सही तरीके से कर सकते हैं। तो मीडिया बंधुओं से एक उम्मीद है, एक विश्वास है कि आप सब लोगों के द्वारा जो भी सामने लाया जाएगा, जो भी वहाँ की सच्चाई होगी, वो आप सही तरीके से ला सकेंगे, ताकि हम उसके नाम से पत्र लिख सके कि किसके द्वारा ये इतना भ्रष्टाचार किया जा रहा है। जो लोग पैसा दिए, आपने कहा एक दो लोग हमसे मिले, उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ हमने पैसा दिया है। आप नाम नहीं उजागर करना चाहती है? जी, पैसा लेने वाले ने नाम उजागर किया ना, लेने वाले ने कहा है। ये भी तो गलत है जी। तो जो देने वाला है वो आदमी जब मेरे सामने आया, तब दोनों सामने आमने हो तब मैं कुछ कहूँ उस पे। अभी तो मैं खुद अंधेरे में हूँ, क्या पता वो आदमी मुझे ही लपेटना चाह रहा हो। चूंकि लपेटा जा रहा, मेरे संगठन में इतने विरोधी हैं, कोई भी संगठन हो विरोधी बहुत होते हैं, तो विरोधाभास में मेरे ऊपर भी तमाम आरोप लग रहे हैं। आपके ऊपर भी आरोप लगाए जा रहे हैं? मेरे जो लोग मुझसे उम्मीद कर रहे हैं और उनकी बातों को मैं नहीं मान रही हूँ, वो लोग मुझ पे आरोप लगा रहे हैं। क्या आरोप, किस तरह का आरोप लगा रहे हैं? कि आप कुछ पत्र नहीं लिख रही हैं, जो भर्ती चल रही है वो होने दे रही हैं, आपका संगठन के पदाधिकारी का भी कोई संरक्षण नहीं है, वो लोगों को भी आप संज्ञान में नहीं लेने दे रही हैं कि वो लोग मिल करके और पत्र लिखें और सरकार की इस भर्ती को रुकवाएं। जो लोग पैसा लिए वो ये चाहते हैं कि आप इसमें आए और भर्ती को रुकवाएं। आप क्या चाहती है? भर्ती सुचारू रूप से भर्ती सुचारू रूप से हो, और यदि कहीं हुआ हो ऐसा तो उसका पर्दाफाश हमारे मीडिया बंधुओं के द्वारा हो। तो हमारे बगल में गीतांजलि मौर्य थी, आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की प्रदेश अध्यक्ष। आपको बता दें कि इनका साफ कहना है कि इन्हीं के विभाग में कुछ लोग बैठे हुए ऐसे लोग हैं जो भर्ती के नाम पर पैसा ले रहे हैं। जगह जगह ये मामला संज्ञान में हुआ है। आज प्रेस वार्ता करके इन्होंने बड़ा हुआ ही नहीं, इसका पैसा लिया गया उसका